My name is Sam Shahzad and I am here to teach you biology class first year. स्टूडेंट्स, आज हम सेल के कंपोनेंट्स को स्टडी करना स्टार्ट करने लगे हैं और आज हमने सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करना है डिटेल के साथ। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है सेल का। सेल के जो आउटर बाउंड्री है उस पर प्रेजेंट होता है जनरली। प्लांट्स के अंदर मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे एक वॉल मौजूद होती है सेल मेम्ब्रेन की तरह की, उसको हम सेल वॉल का नाम देते हैं, जो प्लांट्स में मौजूद होती है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एक एक्स्ट्रा वॉल मौजूद होती है सेल की आउटर बाउंड्री में, जिसको हम सेल वॉल का नाम देते हैं। जनरली सेल्स की जो आउटर स्ट्रक्चर की बाउंड्री है उसको हम सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो ज्यादातर सेल्स में पाई जाती है। सेल के जनरल स्ट्रक्चर में उसकी आउटर बाउंड्री का नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन है। ये एक ही नाम है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके अंदर हम इसकी कंपोजिशन पढ़ते हैं कि ये बनती किससे है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। बेसिकली ये प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनती है। प्रोटीन और लिपिड्स इसकी कंपोजिशन करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी इसको बनाते हैं। प्रोटीन की कितनी परसेंट इसकी कंपोजिशन करती है, 60 to 80% प्रोटीन इसको बनाते हैं और 20 to 40% इसको लिपिड्स बनाते हैं, और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इसको बनाने में इस्तेमाल होते हैं। 60 to 80% प्रोटीन एंड 20 to 40% लिपिड्स इसकी कंपोजिशन करते हैं। साइंसदानों ने इसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सा काम किया, बहुत से मुशाहिदे किए, बहुत सी एक्सप्लेनेशंस दी। तो एक शुरू में इब्तदा में इसका जो तारुफ करवाया गया वो इस तरह बताया गया कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये बनती है, प्रोटीन्स की लेयर जो है उनके दरमियान में लिपिड्स की लेयर एम्बेडेड होती हैं। लिपिड्स लेयर एम्बेडेड होती हैं, दरमियान में मौजूद होती हैं, और बाहर कौन सी लेयर्स इसके मौजूद होती हैं, प्रोटीन्स की लेयर मौजूद होती हैं। लिपिड्स लेयर एम्बेडेड बिटवीन प्रोटीन लेयर्स। शुरू की जो साइंसदानों की मुशाहिदात थे उस पर उन्होंने इस बात को सामने रखा कि लिपिड्स जो है वो एम्बेडेड होता है प्रोटीन के दरमियान, और इस स्ट्रक्चर को किस चीज का नाम दिया गया, इस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया यूनिट मेम्ब्रेन का। यूनिट मेम्ब्रेन का इसको नाम दिया गया, लेकिन ये ज्यादा अरसे तक ये बात सही नहीं रही, ये बात गलत साबित हो गई। और उसके बाद फिर एक नया सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के हवाले से एक नया मुशाहिदा दिया गया, जिसके अंदर ये बताया गया कि लिपिड्स जो हैं उनके दरमियान में प्रोटीन्स की फाइन मोज़ेक मॉडल की एक लेयर मौजूद है। प्रोटीन्स जो हैं वो एम्बेडेड हैं बिटवीन लिपिड्स बाय लेयर। प्रोटीन्स आर एम्बेडेड, और किस तरह एम्बेडेड हैं और कन्फाइंड हैं, वो मोज़ेक मैनर में वो एम्बेडेड हैं बिटवीन लिपिड्स बाय लेयर। मोज़ेक मैनर का एक लफ्ज़ यूज हुआ है हमारी बुक में, उससे मुराद होता है कि जिस तरह फर्श बनाया जाता है, मुख्तलिफ पत्थरों को इकट्ठा करके एक फर्श कमरे का बनाया जाता है, इस तरह बहुत सी चीज़ों को, पत्थरों को इकट्ठा करके जो एक नमूना बनाया जाता है, तो इस तरह प्रोटीन्स जो हैं वो मोज़ेक मैनर में जुड़े हुए हैं लिपिड्स के दरमियान में। लिपिड्स के दरमियान में प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो ये एक जो ये मॉडल दिया गया, जो ये नमूना बताया गया, इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम देते हैं, जो अब तक मॉडर्न एरा तक इस चीज को माना जाता है और इसी चीज पे बिलीव है और इसी चीज पे काम हो रहा है कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो किस मॉडल के मुताबिक बना हुआ है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक। इसके मुताबिक है कि लिपिड्स आउटर साइड पे प्रेजेंट हैं और दरमियान में प्रोटीन्स आर एम्बेडेड बिटवीन लिपिड बाय लेयर। तो ये स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का। हमें इसमें इसी टॉपिक में ये भी बताया गया है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्मॉल चार्ज्ड पोर्स होते हैं, जिनके तहत मटेरियल की एक्सचेंज होता है। मटेरियल, आउटर मटेरियल इनर मूव करता है इनर एनवायरनमेंट में, और इनर एनवायरनमेंट से मटेरियल आउटर एनवायरनमेंट में किसके तहत मूव करता है, उन चार्ज पोर्स के तहत जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो हमें यह समझ आई कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है वो किसके तहत होता है, प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन के तहत। लेकिन एक बात है इसमें जो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, वो ये कि ये सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक गार्ड के तौर पे एक्ट करते हैं कि सिलेक्टिव मटेरियल को अंदर आने देते हैं और सिलेक्टिव को ही बाहर जाने देते हैं।
ये एक गार्ड के तौर पे सेल के आउटर एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं, एक बाउंड्री वॉल बनाते हैं जिसके अंदर ये सिलेक्टिव मटेरियल की इनटेक और उसको आउट करते हैं। जो सेल से ये सिलेक्शन का काम करते हैं आउटर एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से इनको क्या नाम दिया जाता है, डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ये दो नाम इनको दिए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को, इस अपनी खासियत की वजह से कि सिलेक्शन करते हैं ये मटेरियल को इनटेक और उसकी आउटटेक में। इसको क्या नाम दिया जाता है इस वजह से, डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इनको ये नाम दिया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो मटेरियल इनके अंदर जाता है उसके अंदर नॉर्मली जो न्यूट्रल चीजें हैं, जो गैसेज हैं, ग्लूकोज है, वाटर है, वो आराम से अंदर चला जाता है सेल के, ये इसमें से पास आउट हो जाता है। लेकिन जो आयनिक सब्सटेंसेस होते हैं, आयंस जिन पे मौजूद होते हैं, चार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं, वो सेल अपने अंदर नहीं आने देता, मुश्किल से वो सेल के अंदर पास होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के चार्ज पोर्स की वजह से। उनकी वहां पे चेकिंग होती है गेट पे सेल के अंदर आने के लिए, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन उसको चेक करते हैं कि कैसे ये अंदर आएंगे, चार्ज को मुश्किल होती है अंदर आने में। इसी के अंदर हमें एक और बात बताई गई है, वो ये कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया इसके अंदर। तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी सेल में जरूरत नहीं होती लेकिन उनकी मूवमेंट हो रही होती है सेल के अंदर वो आ रहे होते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो पहले ही सेल में ज्यादा हैं और वो बाहर से फिर अंदर आ रहे हैं सेल की तरफ, इस मूवमेंट को हम किस चीज का नाम देते हैं, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का नाम देते हैं। फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, कि एक चीज पहले ही ज्यादा मौजूद है तो उसकी तरफ कम से जब ज्यादा की तरफ मूवमेंट होगी, उस टर्म को हम बायोलॉजी के अंदर क्या कहते हैं, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो उस मूवमेंट के लिए उन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी चाहिए, जहां पे वो कम है वहां से ज्यादा की तरफ मूव कर रहे हैं तो उसको उस प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए। तो उस एनर्जी जो उनको मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी की फॉर्म में मिलती है। और इस ट्रांसपोर्ट को जो एनर्जी हासिल करके की जाती है फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं। उसको हम किस चीज का नाम देते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सेल के अंदर आते जा रहे हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उनको एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी एटीपी के फॉर्म में वो गेन करके फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं और सेल के अंदर मूव करते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो इसके अंदर हमें बताया गया कि इस तरह भी सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हमें इसमें एक ये बात बताई गई है कि एनिमल्स के अंदर एक ये फिनोमिना है सेल मेम्ब्रेन का कि वो मटेरियल्स को इनटेक करने में एक प्रोसेस यूज होता है एनिमल्स के अंदर। उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसके अंदर वो बल खाती है, उसके अंदर फोल्ड्स पैदा हो जाते हैं और एक वैक्यूल की शक्ल इख्तियार कर लेती है उनकी सेल मेम्ब्रेन। फोल्डिंग उसके अंदर आ जाती है और मटेरियल को इंगल्फ करते हैं, अपने अंदर लेके जाते हैं। टू प्रोसेसेस के तहत, वो कौन कौन से, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस, इनफोल्डिंग्स बनाते हैं और इस इनफोल्डिंग्स के बनाने को, सेल मेम्ब्रेन की अंदर इनफोल्डिंग बनाने को हम और मटेरियल के इनटेक करने को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस की दो टाइप्स हैं, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस के अंदर सॉलिड मटेरियल की इनटेक होती है, जबकि पिनोसाइटोसिस के अंदर, इसको हम ड्रिंकिंग ऑफ सेल भी कहते हैं, कि लिक्विड के फॉर्म में मटेरियल की इनटेक होना, उसको हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये प्रोसेस है एनिमल सेल्स के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन करती है मटेरियल की इनटेक के लिए। लास्ट में एक बात बताई गई है कि जो हमारा नर्व सेल जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, वो जो मैसेज कंडक्ट करता है पूरी बॉडी के अंदर, वो किसकी मदद से कंडक्ट करता है, सेल मेम्ब्रेन की मदद से। उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो सेल मेम्ब्रेन पूरी बॉडी में मैसेज की कंडक्शन का बायस बनती है। हमारा न्यूरॉन सेल, नर्व सेल की सेल मेम्ब्रेन पूरी बॉडी में मैसेज कंडक्शन का बायस बनती है। ये था हमारा पूरा टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट हम सेल वॉल को डिस्कस करेंगे। अगर आपका इस पूरे टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स, आपको इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।